हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डिजिटल फैमिली। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग और देखते हैं आज कौन कौन सा है। पहला केस हमारा जो था वो पीआरपी का है, हेयर पीआरपी का। जी हाँ, अभी बैक टू बैक हेयर पीआरपी और कॉस्मेटिक के ही केस आ रहे हैं। तो देन आपको दिखाते हैं, ये न्यू केस है, फर्स्ट टाइम है, पहला सिटिंग है इनकी। और हर 15 दिन पे हम इनको वापस से आपको दिखाएंगे, रिकॉल करेंगे, कोशिश करेंगे आपको। और बाकी हम अभी प्लाज्मा के लिए हम अपने ब्लड निकाल रहे हैं। तो आप 2-3 ml निकाल लीजिएगा ब्लड। उसके बाद बाकी आपको हम दिखाते हैं पूरा स्टेप, एक स्टेप है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनका पहला क्या, इसके बाद हम क्या इम्प्रूवमेंट करने वाला है। ये इनका एक्चुअल में जो अभी फ़िलहाल है, आप देखिए कितना एरिया इनका निकल चुका है। और अब देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे जो ये है, ये क्राउन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। और अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है काफ़ी, फिर से मैं बता देता हूँ। ये मैं लिग्नोकेन का क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, तो 2%, तो जिससे कि थोड़ा सा नम रहे और प्रॉब्लम ना हो जब भी हम प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं या हम अच्छे से इसको आपको लगा देना है पूरे स्कल पे, जिससे कि हम फिर कुछ भी काम करें, मशीन चलाएं, डर्मा पेन चलाएं, इंजेक्ट करें तो पेन ना हो। चलिए हम वापस से आ गए पेन, डर्मा पेन को लेकर। जी हाँ, मैंने जो इसमें डर्मा पेन यूज़ किया है उसका फ्रीक्वेंसी मैंने रखा है 0.75। थोड़ा सा पेशेंट को सेंसिटिव है, इसलिए हमने लो से ही स्टार्ट किया है। वैसे हम 0.15 तक जा सकते हैं। और फिर बाकी आप इससे कभी भी पेशेंट पे डर्मा पेन यूज़ करने से पहले आप खुद पे ज़रूर टेस्ट करें आपको कितना हर्ट हो रहा है, उस हिसाब से। और कोशिश करिए 0.25 से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे 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 बढ़ाकर आप जहाँ तक पेशेंट का सहने का जो लेवल है, जो जब तक वो सह सके बहुत इजी वे में, तब तक आप उसको बढ़ाते जाइए। तो ये हम पहले डर्मा पेन चला रहे हैं, उसके बाद फिर से प्लाज्मा इंजेक्ट करेंगे, फिर डर्मा पेन चलाएंगे। तो वो मैं स्टेप बताऊंगा कि बीच में कि क्यों हम वापस से इसको शिफ्ट कर रहे हैं, वापस से डर्मा पेन के बाद फिर से प्लाज्मा, फिर से डर्मा पेन। इसको आप पूरी तरह से आप इसको चला दीजिए। और चलिए हम अपने ये हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ये इंसुलिन सिरिंज है, और इसमें जो हमने डाला है वो प्लाज्मा है। तो अब धीरे धीरे करके हम पूरा उसको अच्छे से इंजेक्ट करना है केयरफुली। अब पेशेंट को जैसे देख रहे हैं आप, उनका फेस देखिए आप, उनको कोई पेन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि जिससे पेशेंट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज कोई भी काम हो, चाहे वो डेंटल हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, अगर पेशेंट को पेन होता है तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप खुद डरेंगे कि पेशेंट को दिक्कत हो रही है, ये है वो। तो इसलिए थोड़ा मेक श्योर है पेशेंट को कंफर्टेबल रहे, और ये सारी चीज़ें से पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं उनके फेस स्ट्रक्चर से कि उनको कोई पेन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो जैसे कि पूरा इंजेक्ट करना है हमको पूरे एरिया में, जहाँ जहाँ बाल नहीं है उस एरिया को पूरा आपको कवर करना है। देन जैसे कि हम इसको प्लाज्मा को जब डाल रहे हैं, इसके बाद वापस से हम डर्मा पेन को लाएंगे। क्यों ला रहे हैं हम? क्योंकि जब हम प्लाज्मा डालते हैं तो उसको पूरे स्कल पे फिर से सर्कुलर मोशन में करेंगे, जिससे कि पूरा अच्छे से फैल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए वो सर्कुलर मोशन। इसलिए हम उस वापस से डर्मा पेन को यूज़ करेंगे। पहले हमने किया जिससे कि मतलब ये समझिए स्टिमुलेट किया हमने पूरे वहाँ पे फॉलिकल जो भी हैं, और फिर हमने ये प्लाज्मा डाल के फिर उसके बाद हम डर्मा पेन यूज़ करें हैं, तो उसको फिर से वापस से मिक्स करने के लिए। तो इससे क्या है, आपके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे आने के पूरे चांसेस रहेंगे, और इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही।
मिलता है। और अब जैसे कि मैं अभी इसके बाद जो वीडियो डालूँगा उसमें एक पेशेंट का है, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि उसने पेशेंट ने एक बार ट्रस्ट करके, उन्होंने कोलकाता का पेशेंट है, उन्होंने हमारा मेडिसिन यूज़ किया और उनको बेनिफिट हुआ। तो चलिए हम फिर से हम अपना डर्मा पेन लेके आते हैं। अब हमने पूरा डाल दिया है, एक सिरिंज हमने छोड़ा है, बाकी हमने पूरा कम्प्लीटली उसको डाल दिया है। तो अच्छे से इसको हमको फिर से जहाँ जहाँ हमने प्लाज्मा को इंजेक्ट किया है उसको पूरा सर्कुलर मोशन में उसको जाके पूरा मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो हमारा जो हमने प्लाज्मा डाला है वो अच्छी तरीके से फॉलिकल में जा सके। जो क्योंकि हम जब डर्मा पेन से, आपने देखा होगा जब मैंने किया तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, थोड़े से वहाँ पे जो पोर्स थे वो खुले हुए हैं, और जब पोर्स खुले हैं उसमें हमने इंजेक्ट किया प्लाज्मा, और प्लाज्मा इंजेक्ट किया उसके बाद देन हमने जो डर्मा पेन यूज़ किया तो वो पोर्स में चले जाएंगे अच्छे तरीके से, और इससे जब बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। चलिए हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा एक स्प्रे है जिसका तो मैं नहीं बता सकता, ये मेरा सीक्रेट है, और भी जो मैं मेडिसिन इनको दूंगा, जो मैं सजेस्ट करूंगा वो भी मेरा सीक्रेट है। अगर आप कमेंट के थ्रू पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा, और मेरे क्लिनिक पे आ भी सकते हैं आप। तो ये मेरी क्लिनिक जो है वो भोपाल राजा भोज आर्केड शॉप नंबर 6 महालक्ष्मी परिसर, आप कभी भी आ सकते हैं। मेरा नंबर जैसे कि आप मेरे को कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। इनको पूरी तरह आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि बिल्कुल भी इनको जो भी आपको खाने में लेना है कोशिश करिए प्रोटीन के रूप में ले लीजिए। पनीर, अगर वेज हैं तो पनीर, सोयाबीन, दाल, ये सब में सब प्रोटीन ही रहता है, तो आप ये सब चीज़ ले सकते हैं और इससे आपको और थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए। हमने कैप भी पहना दी है जिससे कि उसमें कुछ भी डस्ट चिपके ना। उसके बाद पेशेंट को हम 15 डेज़ बाद फिर से रिकॉल करेंगे। बाय।